स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 11.1। तो 11.1 बनाने से पहले हमें सिर्फ एक चीज जानना है, वो है कोण। तो देखिए कोण क्या होता है। कोण, तो देखिए जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो मान लीजिए एक बिंदु है और ये एक किरण है, और इस बिंदु से और एक किरण निकल रही है, वो इधर जा रही है। तो O बिंदु है और OA और OB क्या है, दो किरणें हैं। तो जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, तो कोण को किससे दर्शाते हैं, इस संकेत से दर्शाते हैं। कुछ L तरह का होता है। ठीक है, ये संकेत बताता है कि वो क्या है, कोण है। तो देखिए एक कोण का नाम कैसे देते हैं, तो इस कोण का नाम जो है ना, हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका पहला नाम क्या होगा, कोण O। ठीक है, O पे कोण बना है तो कोण का संकेत दिए और O लिख दिए। O क्या है, ये संकेत है, मतलब O एक क्या है, कोण है। या इसको और भी लिख सकते हैं, तो एक अक्षर से कोण का नाम लिखते हैं या फिर तीन अक्षर से। तो देखिए जब तीन अक्षर से लिखते हैं ना, तो जहां पे कोण बनता है उस अक्षर को बीच में रखते हैं। तो इसका और एक नाम क्या हो सकता है, कोण AOB। तो कोण AOB, या इसका और एक नाम हो सकता है, इसका और एक क्या नाम हो सकता है, कोण BOA। कोण BOA, यानी कि एक कोण के नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो जो आपको समझ में आता है, जो आपको इजी लगता है, आप उसी से लिखिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 11.1 का क्वेश्चन 1 बनाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 11.1 का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है, दी गई प्रत्येक आकृति में कोण का नाम बताइए। तो देखिए पहला है क्या है, PQR एक चतुर्भुज है, तो इसमें कितने कोण हैं, तीन कोण हैं। तो तीनों का नाम लिखते हैं। तो देखिए पहला कोण क्या है, तो हमने सीखा था कि एक कोण को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल अक्षर से, एक अक्षर से भी लिख सकते हैं या तीन अक्षर से। तो देखिए इस कोण का नाम क्या होगा, RPQ या QPR या सिर्फ P, तो आपको जो मन है आप वो लिखिए। तो हम लोग इसको लिखते हैं RPQ। तो इस कोण का नाम क्या होगा, कोण RPQ। ये कोण हो गया। अब इसमें दूसरा कोण क्या है, ये वाला Q, तो इस कोण का नाम लिखते हैं PQR। कोण PQR। और तीसरा कोण क्या है, R, तो उसका नाम क्या है, कोण PRQ। ठीक है, तो ये तीन कोण हो गया। अब देखिए ये चतुर्भुज है, तो इसमें कितने कोण हैं, चार कोण हैं। तो इसमें पहला कोण मान लेते हैं हम लोग A को लिखते हैं। तो A का नाम क्या होगा, DAB। कोण DAB। दूसरा कोण क्या है, हम लोग B को लेते हैं। तो B का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ABC। कोण ABC। तीसरा क्या है, C कोण को क्या लिखते हैं, कोण BCD। कोण BCD। और चौथा कोण क्या है, D, तो D को हम लोग ADC या CDA कुछ भी लिख सकते हैं, कोण ADC। ठीक है, अब इस आकृति में कितना कोण है, देखिए यहाँ पे तीन कोण है। पहला कोण ये वाला है, दूसरा कोण ये वाला है, और तीसरा कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें पहला कोण का क्या नाम क्या होगा, कोण AOB। ठीक है, ये वाला कोण। अब दूसरा कोण क्या है, कोण BOC। और तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण यहाँ पे होगा कोण AOC। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्यों क्या है, दी गई आकृति में सभी कोणों का नाम लिखिए। तो देखिए ये आकृति दिया है, AB एक रेखा है और CD एक रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, O बिंदु पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, तो इन चारों कोणों का हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोण 1। एक नंबर में क्या है, 1। तो 1 कोण कौन सा है, इसका नाम है क्या है, देखिए कोण BOD। ये जो पॉइंट है ना O, ये सबके लिए भी लिए है, इस कोण के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो एक नंबर में क्या है, ठीक है, तो एक नंबर में है कोण BOD। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह दिया है। दूसरा नंबर पे कौन सा कोण है, देखिए BOC। तो दो नंबर पे कौन सा कोण है, कोण BOC। तीसरे नंबर पे कौन सा कोण है, कोण AOC। कोण AOC।
और चौथे नंबर पे कौन सा कोण है, कोण AOD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। ठीक है, ये 2 नंबर का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष तथा कोण की भुजाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कोण दिए गए हैं, हमें हर आकृति में शीर्ष लिखना है और कोण की भुजाओं के नाम। तो देखिए पहला आकृति में शीर्ष क्या है, तो शीर्ष क्या होता है, जहां पे 2 किरणें आके मिल रही है या फिर जहां से 2 किरणें निकल रही है, तो शीर्ष क्या है। फिर कोण की भुजाएं, तो इस कोण में कोण की भुजाएं क्या है, OP और OQ। तो OP तथा OQ। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, ये दोनों। ठीक है, तो इसी तरह आप ये सब भी सीख जाएंगे, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे शीर्ष क्या होगा, C, और यहाँ पे कोण की भुजाएं क्या होंगे, AC और BC। और इस आकृति में शीर्ष क्या होगा, F, और कोण की भुजाएं क्या होंगे, EF और GF। ठीक है, बहुत आसान है, बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए जिन्हें A, B, C और D से दर्शाया गया है। तो देखिए ये एक आकृति है। ठीक है, AB एक इसमें रेखा है, XZ एक रेखा है और Y एक किरण है, OY एक किरण है। तो यहाँ पे A, B, C, D ये 4 कोण बने हैं, इनका हमें नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, A का नाम, A। तो A बराबर कितना डिग्री, A कौन सा कोण का नाम है, तो A का नाम है कोण AOX। तो A बराबर क्या है, कोण AOX। फिर B, तो B कौन सा कोण है, ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा, कोण XOY, कोण XOY। C कौन सा कोण है, ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा, कोण BOY। ठीक है, और इसके बाद क्या है, D। तो D कोण का नाम क्या होगा, कोण BOZ। तो कोण BOZ। ठीक है, तो यही हो गया हमारे आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, संलग्न आकृति के सभी बिंदुओं को लिखिए जो, एक नंबर क्या है, कोण DOE के अभ्यंतर यानी कि अंदर में स्थित है, दूसरा EOF के बहिर्भाग में है और तीसरा EOF पर स्थित है। तो देखिए ये एक आकृति दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, DOE के अंदर में। तो सबसे पहले हम कोण DOE पहचानते हैं। तो देखिए DOE कौन सा कोण है, DOE। तो इस कोण के अंदर में कौन सा बिंदु है, तो देखिए DOE के अंदर में क्या है, A बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, बिंदु A। ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर क्या कह रहा है, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है यानी कि EOF के बाहर। तो देखिए EOF कौन सा कोण है, EOF। तो EOF के अंदर G है और इसके बहिर्भाग यानी कि बाहर में क्या है, इस कोण के बाहर में क्या है, कोण बिंदु C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु C। ठीक है, अब 3 नंबर है, कोण EOF पर। EOF पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो देखिए EOF इस कोण पर कौन सा बिंदु स्थित है। तो देखिए ये जो OF है इस पे कोई बिंदु नहीं है और OE पे क्या है, B स्थित है। तो EOF कोण पर कौन सा बिंदु है, B बिंदु स्थित है। तो इसका हल क्या होगा, बिंदु B। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, देखिए दी गई आकृति से दर्शाए गए कोण 1, 2, 3 और 4 का नाम लिखिए। तो देखिए ये एक आकृति दी गई है, इसमें कोण 1, 2, 3 और 4 है, इनका हमें नाम लिखना है। तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, ये लगभग ये किसके जैसे है, 4 नंबर के जैसे है। तो देखिए कोण 1 नंबर में कौन सा कोण है, उसका नाम क्या होगा, कोण AOE। तो कोण AOE। 2 नंबर में कौन सा कोण है, 2 नंबर कोण का नाम होगा कोण EOD। कोण EOD। और 3 नंबर में कौन सा कोण है, ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा, DOC। तो कोण DOC। और 4 नंबर में कोण का नाम क्या होगा, COB या BOC। तो कोण BOC। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं जो कि लास्ट है इस प्रश्नावली का। तो क्या संलग्न चित्र को देखकर बताइए कि प्रश्न 1 से 5 में दिए गए कथन सत्य है या असत्य है।
तो देखिए आकृति में कोणों की संख्या 2 है, तो देखिए यहाँ पे क्या 2 कोण है, ये देखिए ये एक कोण है, ये एक कोण है और ये वाला एक कोण है, यानी कि यहाँ पे कोणों की संख्या क्या है 3 है, तो यहाँ पे 2 कहा गया है, यानी कि ये क्या है असंख्य। ठीक है, तो अब 2 नंबर देखिए कोण BAC और कोण CAB के माप एक ही है, तो देखिए कोण BAC यानी कि ये वाला कोण, और कोण क्या बोला CAB, तो BAC और CAB क्या है, एक ही कोण के माप है, यानी कि BAC और CAB के माप क्या है, एक ही है, तो ये क्या होगा सत्य। ठीक है, अब 3 नंबर में क्या है, यदि आकृति में एक कोण की भुजाओं की लंबाई में कमी कर दी जाए तो उस कोण के माप में भी कमी आ जाती है। तो देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये एक कोण है, इसका नाम क्या है BAD। अगर हम इसमें भुजा की लंबाई को कम कर दें, ये जो B है उसको अगर इतना दूर है अगर छोटा कर देंगे, इसको भी छोटा कर देंगे, तो क्या कोण का माप में अंतर आएगा, क्या कोण भी कम हो जाएगा, तो नहीं होगा, कोण उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे बोला कि कोण में कमी आ जाती है, तो ये क्या है असंख्य। तो 4 नंबर पे वही क्वेश्चन है कि अगर भुजाओं की लंबाई वृद्धि कर दी जाए तो क्या कोण में भी वृद्धि होगी। तो देखिए अगर इस भुजा को और हम लोग बढ़ाते जाए, इस भुजा को और बढ़ाते, तो क्या ये कोण भी बढ़ जाएगा, तो नहीं, तो ये भी क्या है असंख्य। लास्ट नंबर देखिए दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का शीर्ष A बिंदु है, तो देखिए ये कोण है BAD, इसका भी शीर्ष क्या है A, BAC इसका भी शीर्ष क्या है A, और CAD उसका भी क्या है कोण शीर्ष क्या है A है, यानी कि यहाँ पे 3 कोण है और तीनों का शीर्ष क्या है A बिंदु ही है, तो इसका आंसर क्या होगा सत्य। ठीक है।